हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब बहुत क्विक एक्शन में हैं बहुत से जीते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने वादा किया था, अगर जीत के आऊंगा तो राज्य में यूसीसी लागू करूंगा। वो वादा उन्होंने क्विक एक्शन में कर दिया है और सबको चौंका दिया है। मई 21 से मई 26 तक सत्र चलना है विधानसभा असम का, और आज संभवतः यानी मंगलवार कल इस पर वहां पर चर्चा होगी और यूसीसी बिल 2026 उन्होंने पेश कर दिया है, जिसका विरोध भी स्टार्ट हो गया है कि साहब सबकी चर्चा के पश्चात ही ऐसा बिल पेश हो जो पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को हिट करता हो या उनको छू के निकलता हो, उन पर असर डालता हो। खैर हेमंता जी ने कुछ नहीं सुनी इसका। जैसे बुलडोजर की पहल योगी जी ने की थी, यूसीसी की पहल धामी साहब ने उत्तराखंड में की थी, वहां से आया गुजरात, अब वहां से आ गया असम। ओवरऑल यूसीसी पर चर्चा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे। पहले कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो उन्होंने इसमें कवर किए हैं। जैसे बहु विवाह कवर किया है, शादी की उम्र कवर की है, संपत्ति का अधिकार किया है, विवाह का पंजीकरण करना, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करना, डिवोर्स का करना, वगैरह वगैरह। तो उनको हम लोग अलग अलग देखते हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट 154 पन्नों का ये पूरा बिल पेश हुआ है। ठीक, विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के संबंध कानूनों को समुचित कंसोलिडेट करता है। ओके, असम यूसीसी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है, यानी एक से ज्यादा विवाह, वो 4 बार का कोई चक्कर नहीं, एक से ज्यादा भी विवाह नहीं हो सकता। आमतौर पे बहुविवाह से एकदम से आदमी के दिमाग में आता है 4 शादी, नहीं, 2 भी हैं तब भी आप नहीं कर सकते। विधेयक असम में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी ढांचा देता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या देता है? असम में सभी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप में उत्पन्न कोई भी जो बच्चा होगा वो उनका ही एक जायज औलाद कहलाएगी, जो भी वो कपिल है उसका। यदि कम से कम एक साथी विवाहित या नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी 2 में से अगर किसी की शादी हो चुकी है या कोई माइनर है तब भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उत्तराधिकार और उत्तराधिकारी के लिए समान कानून होगा। पुरुषों के विवाह की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये जैसे बहुत से इसमें मुस्लिम्स का है, कभी कोई बताता है 9 साल, कभी कोई बताता है 11 साल, 13 साल, बहुत सी हो सकता है ट्राइब्स में भी हो, उसको अगर कवर करेंगे, पर मुस्लिम्स ट्राइब में नहीं आते हैं तो वो इसी के दायरे में आएंगे, मुस्लिम भी इसी के दायरे में आएगा। असम यूसीसी मौजूदा धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराने की अनुमति देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक भ्रम मचाया जाता है, फैलाया जाता है कि शादी के तरीके बदल जाएंगे, तौर तरीके बदल जाएंगे, तो इसमें वो साफ कहता है कि आपके जो भी रीति रिवाज हैं वो ही चलेंगे। यानी हिंदू का धार्मिक विवाह कैसे होता है वैसे ही होगा, मुसलमान का मजहबी निकाह कैसे होता है वैसे ही होगा, वैसे ही मौलाना साहब पढ़ाएंगे। लेकिन सभी विवाह और तलाकों का पंजीकरण अनिवार्य है। मौलाना साहब करवाएं, पादरी करवाएं, कहीं गुरुद्वारे में शादी हो, किसी हिंदू के मंदिर में हो या रीति रिवाज से हो, रजिस्ट्रेशन सबको जाकर करवाना पड़ेगा और डिवोर्स का भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद असम यूसीसी के प्रभावों के आदिवासी समुदाय, जो असम में आदिवासी समुदाय है, शेड्यूल्ड जो ट्राइब हैं, उन पर इसका असर नहीं होगा। अच्छा, ये चीज दुनिया में है, इवन अमेरिका, इवन न्यूजीलैंड, इवन ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जहां पर बहुत से डोमेस्टिक या सिविल नेचर के सामान्य कानून हैं, वहां पर भी जो नेटिव्स हैं, जिनको आसान भाषा में हम ट्राइब्स मान लें, उन पर वहां के कानून भी लागू नहीं होते। तो ये जो अपवाद है और जो ये एक्सेप्शन है, ये हर जगह होता है। एक चीज बस मेरी यहां पर क्लियर नहीं हो रही है, विवाह को लेकर तो क्लियर हो गई है कि जो भी चाहे जैसे विवाह करे, पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में मैं यहां पे मुझे क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में अगर मुस्लिम को शादी अपनी खत्म करनी होगी
तो वो मॉडर्न प्रक्रिया से करेगा या वो अपनी परंपरा के अनुसार शरीयत से करेगा। और वैसे परंपरा तो ये है कि शरीयत की ऐसी की तैसी करके करेगा। बड़ी ईमानदारी से बताऊं, जितना मैंने पढ़ा है, और मैंने बहुत पढ़ा है और उसमें मुझे पता है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये एक चीज बची है कि इसको देखना कि डिवोर्स को लेके जो बवाल मचता है वो मॉडर्न लॉ से आएगा या वो शरीयत का तरीका, तल्लाक एहसन, तल्लाक हसन, फिर जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं उनका दुरुपयोग होना, उसमें बवाल होना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं। तो ये वादा जो हेमंता बिस्वा जी ने किया था वो साथियों निभा लिया गया है। अब चर्चा के बाद संभवतः ये पास वहां पर भी हो जाएगा। यूसीसी को लेकर और बहुत से मामलों को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने एक अच्छी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका निकाला है, रास्ता निकाला है। एक चीज को ज्यादा बड़ा सामूहिक ना करते हुए और उसको ले जाके फंसा दो, इन्होंने उसी यूसीसी को टुकड़ों में, पार्ट्स एंड पीसेस में कर दिया है। उत्तराखंड में तुम अपने हिसाब से लिया हो, गुजरात में अपने हिसाब से लिया हो, असम में अपने हिसाब से लिया हो। मेरे हिसाब से अब फिर से देखना है वेस्ट बंगाल में कब तक इसका बुगल बचता है, और यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में देखना है कि ये चीज आगे बढ़कर कब जाती है और इंडिविजुअल यूसीसी वहां पर कैसे आता है। तो बड़े यूसीसी को ना चैलेंज करते हुए आर्टिकल 44 में जो चीज लिखी थी वो राज्य उसको इंप्लीमेंट करने पर अपने अपने इनिशिएटिव लेकर साथियों लग गए हैं। और इससे यह है कि एक हो गई है राष्ट्र की राजनीति, एक हो गई है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अब एक यूसीसी पूरे देश पर लेके आए तो बवाल होंगे, तो नारेबाजियां होंगी, धरना प्रदर्शन होंगे, तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, मिडिल ईस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मामला सेंसिटिव है, आप लोगों को पता है। तो ये उसका एक और तरीका है कि भैया राष्ट्र राजनीति, जियो पॉलिटिक्स मोदी जी आप अपने हिसाब से कर लो। ये मुझे लगता है ये इंटरनल सेटिंग है और अंडरस्टैंडिंग है सेटिंग से ज्यादा। और जो राज्य के ऐसे मुद्दे हैं हम अपने हिसाब से निपटाते रहेंगे। कहीं बुलडोजर चलवाना है तो बुलडोजर चलवाएंगे, कहीं लाठी चलवानी है लाठी चलवाएंगे, कहीं यूसीसी लानी है यूसीसी लाएंगे। और दूसरा इसका पहलू यह है कि या तो ये अपनी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, या दूसरा पहलू यह है कि मोदी जी ने कह दिया भैया अपने हिसाब से जो करना है करो। और अब ये जो बैटिंग हो रही है जिसका जिक्र मैं विधानसभा वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले कर रहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो हर तरफ आपको क्विक बैटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे बीजेपी को यह पता चल रहा है कि हमारी क्या चीज नर्व ऑफ द नेशन के साथ मिल रही है। यस, कुछ अभी कमेंट आ जाएंगे कि तू पेट्रोल के दामों पर नहीं बोल रहा है, फिर से देख पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कुछ जाहिल आ जाएंगे जिनको बड़ी खुशी हो रही है पेट्रोल का दाम बढ़ने से, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ बवाल हो। तो वो जो भी पर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी 90 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया बढ़ाया जा रहा है, वो दुनिया की तुलना में बड़ा रीजनेबल है और वो बढ़ना ही बढ़ना है जब तक वहां बैठे दो पागल, एक ईरान और अमेरिका, इसको तय नहीं कर लेते कि इसको सेटल डाउन कैसे किया जाए। तो ये साथियों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसा हमारी आपकी बात हुई थी कि विधानसभा उत्तर प्रदेश तक और 2029 तक बैटिंग जबरदस्त होती रहेगी। तो भैया जिनको ये राय लगे तो राय मान लें, जिनको चेतावनी लगे वो चेतावनी मान लें, लेकिन बैटिंग होती रहेगी, ये मेरा अनुभव बता रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।